नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कहानी मैं सुनाता हूँ, कानों में ईयरफोन लगा लो और एकदम बैठ जाओ या अपना काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है दोस्तों, मैं अपने चाचा के घर रहा करता था क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी थी। तो उनका घर स्कूल के पास था और हम बिल्कुल अलग ही रहते थे पिताजी के साथ। ना तो वहाँ पर स्कूल था, ना कुछ वहाँ पर सुविधा थी। और मेरे चाचा जो गांव के अंदर रहते थे, उनके पास स्कूल थी उनके गांव में। तो मैं अपने चाचा के यहाँ रहता था। मैं और मेरे चाचा का लड़का, हम दोनों एक रूम में पढ़ते थे, वहीं सोते थे। दूसरा रूम था जिसके अंदर चाचा जी और चाची जी। दरअसल दोस्तों, वो एक रसोई घर थी जिसके अंदर चाचा और चाची रहते थे। क्योंकि हमारा परिवार गरीब परिवार है, तो हमारे दो ही कमरे थे, जिसके अंदर चाचा और चाची उसके अंदर खाना बनाया करते थे और एक में मैं रहा करता था। हमारा एक बाड़ा भी था जिसके अंदर जानवर, हमारे बैल और भैंसें बंधी रहती थी। तो उस बाड़े के अंदर ही हमारा दो रूम थे। दोस्तों, ये समय था दिवालियों का। अब आप सभी को पता है कि दिवाली के अंदर लोग जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे से उनका दिन शुरू हो जाता है। तो वो बात है दोस्तों, एक दिन मैं जल्दी पढ़कर रात में जल्दी सो गया था, क्योंकि मेरी हैबिट थी कि मैं सुबह उठकर जल्दी पढ़ना शुरू करूं। तो ये दिवाली का पहला दिन था। और दोस्तों, तुम मानोगे नहीं, मेरे साथ जो ये घटना हुई है, ये बहुत बुरी हुई है। जैसे मैं सुबह उठकर मैंने मुंह धोया। मुंह धोने के बाद मैंने गेट खोलकर सुसु करने की सोची। तो मैं सुसु करने हमारे बाड़े को पार करते हुए रोड के दूसरी तरफ चला गया। मैंने आंखें मलते हुए सुसु किया। सुसु करने के बाद हमारे जो जानवर थे, अब आपको पता है कि जानवर को थोड़ी सी आवाज़ आ जाए उसके अंदर ही वो शोर करने लगते हैं। तो मेरे को लगा कि इनको थोड़ा चारा डाल देता हूँ, तब तक ये चारा भी खा लेंगे और मैं वापस पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा। तो मैं अपने बाड़े के अंदर चला गया, जो कि हमारे रूम के सामने ही था। बाड़े के अंदर एकदम से मैं भूसा ले के लिए नीचे झुका। तो मेरी दोनों पाँव के बीच में से देखा कि कोई महिला थी जो दूर खड़ी थी। मेरे को साफ दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु वो धीरे धीरे हमारे रूम की तरफ आ रही थी। जब मैंने चुपचाप जानवरों के पास बैठकर उसको गौर से देखा, तो मेरे को समझ आया कि ये महिला हमारे गांव की नहीं है। फिर मैंने सोचा कि ये महिला हमारे गांव की नहीं है। अभी रात के 3:30 ही बज रहे हैं और ये लेने क्या आई है। तो वो धीरे धीरे मेरे चाचा के रूम की तरफ गई। उसने दरवाजे को नॉक किया, दरवाज़ा बजाया। मैं चुपचाप बैठकर उस बाड़े के अंदर बैठकर, यानी जानवरों के पीछे से उस महिला को देख रहा था। जब उसने नॉक किया तो अंदर से चाचा चाची कोई भी नहीं बोला। उसने 3-4 बार नॉक करने के बाद भी जब कोई नहीं बोला, तो वो महिला पहले तो नॉर्मल कपड़ों में थी, अपने आप उसके कपड़े बदल गए और लाल साड़ी के अंदर हो गई वो। मैं ये समझ चुका था कि ये कोई साधारण महिला नहीं है और ना हमारे गांव की है। अगर चाचा चाची बाहर निकले तो ये कोई नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसने फिर से दरवाजे को पीटना स्टार्ट कर दिया। तभी मेरी चाची उठती है, अरे कौन है भाई इतनी रात को। तो फिर ये महिला बोलती है, अरे सुगना, मेरे को तेल चाहिए था, क्योंकि मेरा आज घर पर तेल ख़त्म हो गए हैं और मेरे को दिए जलाने थे, तो थोड़ा तेल दे दे। मैं इस बात से चौंक गया कि इसको मेरी चाची का नाम पता कैसे है और ये मेरी चाची को जानती कैसे, और इतनी रात को तेल लेने। मैं समझा कुछ भी नहीं था। मैंने डिसाइड कर रखा था कि अगर चाचा चाची को कोई नुकसान पहुंचाया इसने, तो मैं पीछे से हमला करूंगा। तो मेरी चाची अंदर से बोलती है, हाँ हाँ लाती हूँ, रुको। और ये कहते ही वो रसोई के अंदर चली गई। बहुत देर तक बाहर नहीं आई। तो फिर से उस महिला ने कहा,
अरे जल्दी ला बाबा, फिर मेरे को दीपक जलाने हैं। चाची बोलती है लाती हूँ। तो उसने मेरी चाची से बर्तन बज रहे थे जो छिक्के के अंदर थे, बर्तनों ने बहुत शोर किया। तुमको पता है कि रात के अंदर बर्तन ज़्यादा ही शोर करते हैं। तो ये आवाज़ सुनकर मेरे चाचा गुस्से से उठे और बोले, अरे तुम सुगना इतनी रात को कर क्या रही हो? इनको बार बार क्यों बजा रही हो? क्यों परेशान कर रही हो? तो उसने कहा, सुगना मेरी चाची ने, अरे जाने कौन तेल लेने आया है और मेरे को नहीं पता आपने जो तेल रखा है वो कहाँ पर रखा है। तो चाचा थोड़े गुस्से में बोले, अरे कौन है बदतमीज़ जो इतनी रात को तेल लेने आया है? तो वो महिला भारी आवाज़ में बोली, अरे जल्दी से दरवाज़ा खोल वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। मेरे चाचा बहुत ही होशियार थे। वो समझ गए कि ये कोई साधारण महिला है नहीं, 3:30 बज रहे हैं और इसकी आवाज़ में कैसे चेंज हुआ। तो मेरे चाचा ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नारा, पूरे देवताओं का नाम लिया उन्होंने। वो महिला इस बार नॉक करना तो चाह रही थी परंतु नहीं कर रही थी। वो महिला इतने ज़ोर से ज़मीन के अंदर पैर मार रही थी कि उसने जितने पैर मारे वहाँ पर 2 गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। वो महिला ज़ोर ज़ोर से तड़पने लगी नाम लेते ही। ये सुनते ही मेरे चाचा का लड़का भी बाहर आ गया और उसने जब उस महिला को देखा तो फट से उसने एक दरवाज़ा बंद कर दिया और उसने ज़ोर से रूम में आवाज़ लगाई कि पापा बाहर मत निकलना, ये बहुत ही भयानक महिला है, ये बहुत ही डरावनी लग रही है शक्ल से। तो मेरे चाचा बोलते कि जल्दी से भगवान का नाम लेना शुरू कर दे। तो मेरे चाचा का लड़का ने और उन दोनों ने भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। वो महिला धीरे धीरे पीछे हटी और अंधेरे में गायब हो गई। मेरे को वो साफ अंधेरे में दिख नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। 15 मिनट के बाद मेरे चाचा ने दरवाज़ा खोला और फिर भी हनुमान जी का नाम लिए जा रहे थे बार बार। एकदम से उन्होंने हनुमान जी का नाम लेना बंद किया और कहा, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से सामने आओ। परंतु वो सामने नहीं आई, पता नहीं वो कहाँ चली गई। तभी मैं अपने तबेले यानी कि बाड़े के अंदर से निकला तो मेरे चाचा एकदम से डर गए और जब उन्होंने मेरी शक्ल देखी मैंने कहा, चाचा मैं हूँ। तो फिर चाचा कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, चाचा मैं इधर सुसु करने आया था और उस महिला को देखकर मैं पीछे ही घुस गया इस बाड़े के अंदर ही। तो उन्होंने कहा, चल अंदर चल जल्दी से। तो अंदर गया मैं। मेरे चाचा ने कहा कि हो ना हो तो जब सुसु करने गया रोड के पीछे तो वो महिला तेरे को ढूंढने ही आई थी, परंतु उसको रूम का पता नहीं था तो उसने तुम्हारे रूम के बजाय मेरे रूम का दरवाज़ा खोलना सही समझा, हमारे रूम का दरवाज़ा बजाया। अगर दोस्तों वो हमारे दरवाजे पर नॉक करती तो हम बिना पूछे दरवाज़ा खोल देते और पता नहीं उस रात मेरे साथ क्या होता, नहीं पता। आप ये घटना मानोगे कि नहीं मानोगे ये मेरे को नहीं पता। उसके बाद वो महिला फिर कभी सामने नहीं आई और मेरे चाचा ने हनुमान जी की तस्वीरें हमारे रूम में लगाना शुरू कर दिया। चाचा ने कहा कि रात के समय तुम लोग दोनों ही कहीं बाहर नहीं जाओगे, ज़्यादा कुछ हो इमरजेंसी हो तो मेरे को आवाज़ दोगे फिर बाहर जाओगे। हम दोनों ने कहा, जी चाचा जी, अब हम दोनों कभी बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद हम दोनों बाहर नहीं गए और हमारे साथ एक घटना हुई भी नहीं उसके बाद। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को और शेयर कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। बाय बाय दोस्तों।